अब मैं मसलत मौलाना मौके से गुजारिश करूँगा कि मैं मस्जिद तशरीफ में बारह दिगर सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तरीन सलवात जितने भी मरीज हैं जितने भी क्या जितने भी जहाँ भी कहीं हैं जो मरीज है परवरदिगार सलाम का अड़ी नबी तालिब तय होता है होगा वादा उन्हें दिखाया ये सुनाया एक सलावत पढ़ दीजिए। कुरान में इरशाद हो रहा है कि हमने जो है पहले ही चुन लिया है, बना दिया है खुदा का परवरदिगार ने हादी रहमत। अब हमें जो है मानने की जरूरत है, बनाने की जरूरत नहीं, जो है पहले ही मुअय्यन कर दिया। अब ये जो इमाम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, परवरदिगार ने हादी बनाकर, रहबर बनाकर, जानशीन बनाकर इस दुनिया में भेजा और रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़मीन जो है कभी इमाम से खाली नहीं रहे। हर वक्त जो है इस ज़मीन पे हुज्जत खुदा मौजूद रहेगा। जिस तरीके से अगर दिल न हो तो फिर इंसान हाजिर नहीं हो सकता। सर पैर हाथ की अपनी जबान में सामने जिस तरीके से दिल है तो जाहिर सी बात है दिगर आला भी है, और अगर जो है दिल नहीं है तो दिगर आला भी जो है नहीं हो सकते। इसी दिल की वजह से अगर बात आप देखें कि तबीबों ने, डॉक्टरों ने जो है दिल को इमाम कहा है। हर चीज जो है सो जाए लेकिन जो है दिल नहीं सोता है। दिल कह रहा है आज से सो जाओ हम जग रहे हैं, दिल मान से कहता है सो हम जग रहे हैं, दिल जो है आज से कहे सो हम जग रहे हैं। और अगर जो है दिल सो जाए 2-4 मिनट के खुदा करे तो कौन ये होगा दिलेगा तो कभी के पास डॉक्टर के पास अगर दिल सो जाए। तो अब आप देखें कि ये जो दिल है, और जाहिर सी बात है कि एक लम्हे के लिए दिल नहीं सोता, कि जिसे तबीबों ने जो है इसे इमाम कहा है, तो वो जो वक्त का इमाम है परवरदिगार ने इसे इमाम बनाकर भेजा, तो वो इमाम कैसे सो जाएगा, कैसे जो है होगा। यानी हम काफिर हैं लेकिन
जनाब अबू ज़र आए और देखा कि रसूल इस्लाम जो है कि पेशानी पे हाथ रखे हुए, हाथ बंद है। तीनों ने कहा जगाएं, तो कहा कि जगाएंगे तो वसीयत होगी। तो कहा कि अब कैसे मालूम हो? तो दरख्त का एक पत्ता तोड़ा, एक पत्ता तोड़ा कि अगर जो है जग रहे होंगे तो बेदार हो जाएंगे, सो रहे होंगे तो जगाएंगे नहीं। जैसे ही दरख्त का पत्ता तोड़ा, रसूल इस्लाम ने कहा बुजुर्ग क्या कर रहे हो? कहा कि अल्लाह के रसूल यही मालूम करना चाहते थे कि आप सो रहे हैं या जग रहे हैं। रसूल इस्लाम ने कहा कि बुजुर्ग अगर हम सो जाएंगे तो तुम्हारे अमाल को देखेगा कौन? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम सो जाएंगे तो अमाल को कौन देखेगा? देखिए इमामत में इस तरीके से है, जैसा कि खुद मौला अली ने फरमाया कि जिस तरीके से चक्की के दरमियान जो है किल होती है, किल, और जाहिर सी बात है कि जो है चक्की चल रही है। अब आगे बढ़कर आगे बढ़कर देखिए उसकी चक्की में जो है दाना डालते हैं, गंदम वगैरह जौ चना जो भी है डालते हैं और जो इधर उधर रहते हैं पिस जाते हैं और जो किल के इर्द गिर्द रहता है वो बच जाता है। और ये सवाल मोहम्मद मजबूत होना चाहिए। इमाम में वक्त जो है वो पढ़ रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, लेकिन ये गुनहगार आंखें हैं, हम जो है उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। लिहाजा जो है मार्फत के साथ देखिए, अगर जो है जाहिर सी बात है कि बात के नजदीक ये है कि अभी जो है पढ़ेंगे उनकी विलादत होगी। बात ये कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इतने दिन तक जो है वो जिंदा है। तो परवरदिगार ने जो है नमूना रखा है, लेकिन मासूम में भी नमूना है, गैर मासूम में भी नमूना है। अब आप देखिए कि जनाबे खिज़्र अलैहिस्सलाम जो है वो जिंदा है, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम वो जिंदा है। वो अलग मसला है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इस फिजा में नहीं है, दुनियावी इस फिजा में नहीं है, क्योंकि जनाब खिज़्र तो है। रवायत में ये भी है कि अगर आप देखें कोई दरख्त जो है सूख रहा है और फिर जो है फौरन मालूम हो कि चंद दिन के बाद जो है दरख्त हरा भरा हो गया, तो ये समझ लीजिए जनाब खिज़्र उधर से गुजरे। तो जनाब खिज़्र जो है यहाँ पे आप देखें कि काफिरों में नहीं नमूना, इससे जो है कोई इनकार नहीं कर सकता। शैतान वो भी जो है मौजूद है, अभी तक जो है वो जिंदा है। तो जब परवरदिगार जो है दुश्मन को इतना उम्र दे सकता है, तो वो भी जिसे हाजी बनाकर भेज रहा है तो उसे वो नहीं दे सकता। अब जाने की और नहीं भाई, एक शख्स है तारीख में है कि उसका नाम जो है नजर, और वो जो है 3,500 साल जो है जिंदा इस दुनिया में, 3,500 साल जिंदा था। और एक शख्स जो है वो आज करके, तो वो जो है 90 साल तक जिंदा था। 90 साल तक जिंदा था, बूढ़ा हो गया, उसके दांत टूट गए, बाल जो है सफेद हो गए। तो बहुत जो है होशियार था, दानिशमंद था और अपनी कौम के लिए वो बेहतर था। तो पूरी कौम ने मिलकर उसके लिए दुआ, जब पूरी कौम ने मिलकर उसके लिए दुआ किया तो 190 साल तक जिंदा है। 190 साल तक जो है जिंदा है। जब ये गैर मासूम है और उसकी कौम जब उसके लिए दुआ कर रही है, तो वो की जो यूसुफ ज़हरा है, जाहिर सी बात है कि जब ज़हूर करेंगे कि ये ज़हूर जो है ये हद इलाही है। लिहाजा जो है हमें हर वक्त जो है परवरदिगार की बारगाह में दुआ करनी चाहिए ज़हूर के लिए। लेकिन अब आप देखिए मसला ये है कि अब जो है मसलन अलग अलग नजरिया लेते हैं कि अफजल अमाल है, अफजल अमाल अफजल अमाल है कि इंतजार करो। अच्छा, बाद लोग ये सोचते हैं कि तमाम रवायात है कि जब इमाम आएंगे तो ये दुनिया जो है जुल्म और जौर से भरी होगी, तो हद और इंसाफ हद की हुकूमत होगी अलग।
तो बात ये सोचते हैं कि अब जो है गुनाह करो, ज्यादा से ज्यादा गुनाह करो, ज्यादा से ज्यादा जुल्म करो ताकि ईमान का ज़ुहूर हो। एक नजरिया ये भी पाया जाता है कि जो ये गलत नजरिया है। बात जो है ये कहते नहीं सिर्फ दुआ करो, इसलिए रवायत में ये है कि दुआ करो तो ईमान का ज़ुहूर होगा। तो बात ये सोचते हैं कि नहीं सिर्फ जो है हमें दुआ करने की जरूरत है, यानी हाथ में हाथ रख के बैठ जाए और सिर्फ जो है हम दुआ करें, लिहाजा इमाम का ज़ुहूर हो जाएगा। तो मालूम ये हुआ कि सिर्फ दुआ नहीं, रवायात में तो है दुआ कीजिए, लेकिन उसके साथ जो है सही करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। सर मसलन जो है हम ये कहें कि नहीं हम वैसे ही बैठ जाएंगे, वबा जो है बीमारी है और बस जो है हम दुआ करें बीमारी दूर हो जाएगी, हम जो है महफूज रहेंगे। नहीं, एहतियात करने की जरूरत है, बचने की जरूरत है। और सिर्फ जो है ना दुआ करें कि नहीं हम तो दुआ करेंगे, बाकी जो है कोई एहतियात करने की जरूरत नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि नहीं जब तक जो है इंसान अमल नहीं करेगा, एहतियात नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त जो है उसके लिए खतरा है। तो आप देखें कि अफजल अमल जो इंतजार है, यानी इंसान ये देखे कि कौन से अमल से इमाम राजी होते हैं और कौन सा ऐसा अमल है कि जो इमाम को पसंद नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक मार्फत नहीं होगी, लेकिन सिर्फ जो है नाम जान लेना, विलादत शहादत की तारीख जान लेना और फिर जो है केक काट लेना, ये मार्फत नहीं है। तो ये मार्फत नहीं है कि जाहिर सी बात है कि अगर सिर्फ इंसान यही समझ गया कि यही मार्फत है तो फिर उसके अंदर जो है वो हरकत पैदा नहीं होगी। तो पहली चीज आप देखें कि इंतजार से फायदा कि ऐसे थोड़ी कर दिया रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इंतजार जो है सबसे अफजल अमल है। नमाज अमल है, रोजा अमल है, हज अमल है, ज़कात अमल है, ये तमाम अमाल है, लेकिन इन तमाम अमाल से अफजल जो है इंतजार। अब आप देखें कि यही इंतजार है कि नमाज में जान पैदा हो जाएगी, यही इंतजार है कि रोजे में जो है वो एक ताकत पैदा हो जाएगी, हज में जो है एक ताकत पैदा हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि जब तक इंतजार नहीं है। तो अब आप देखें कि अगर नमाज पढ़ेंगे हम तो उसके लिए तो ये भी तो है कि नमाज तो ऐसा तो है नहीं किसी को जो है हाथ के हाथ करके बैठ जाए नमाज पढ़े। अच्छा हम नमाज पढ़ेंगे तो हम बुलंद होंगे, बात बहुत तकलीफ करने जा रहे हैं। हम नमाज पढ़ेंगे तो हम बुलंद होंगे, हम रोजा रखेंगे तो हम बुलंद होंगे, हम हज करेंगे तो हम बुलंद होंगे, और अगर अहले बैत नमाज पढ़ेंगे तो क्या होगा? हम नमाज पढ़ेंगे तो हम बुलंद होंगे, हम रोजा रखेंगे तो हम बुलंद होंगे, हम हज करेंगे तो हम बुलंद होंगे, हम ज़कात देंगे तो हम बुलंद होंगे। अरे नमाज पढ़ेंगे तो नमाज बुलंद होगी, अरे रोजा रखेंगे तो रोजा बुलंद होगा, अरे हज करेंगे तो हज बुलंद होगा। सब बड़े मोहम्मद वाले मालूम ये हुआ कि इंतजार के लिए जरूरी है कि नमाज पढ़े, वक्त का पाबंद हो। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो हाथ में खड़े रहते हैं लेकिन मसले पे खड़े नहीं रहते। तो ये इंतजार जो है इससे रूह पैदा हो जाए इंतजार। तो अब आप देखें कि इंतजार जो अफजल अमल है, तो अव्वल तो ये कि जब इंतजार करेगा तो इंसान मायूस नहीं होगा। लेकिन वो और है कि जिनका मुस्तक़बिल जो है तारीफ है, कहते हैं नहीं ये इंसान जो है बहुत खतरनाक है। बहुत देखें इसको शैतान है, शैतान ये खतरनाक ये दुश्मन है। तो शैतान है एक, और एक शैतान जिन्सी और खतरनाक होता है। समझे आप? ये शैतान जो है इससे अल्लाह आदि को महफूज रखे। सवाल पढ़े तो अब आप देखें कि
मायूसी जो है वो नहीं होती, इंसान मायूस नहीं होगा। आज लोग कहते हैं कि नहीं इस दुनिया में जो है बस तारीखी है, और खुद इंसान ने जो है ऐसा तैयारी करके बम या ये चीज बना दिया है, ये बटन दबाएगा पूरी इंसानियत जो है खत्म हो जाएगी। और लोग ये कहते हैं दूसरे नजरिए वाले कि इस दुनिया में आज और इंसाफ नहीं हो सकता, आज और इंसाफ तो सिर्फ क़यामत में अल्लाह करेगा। वो और है कि इनका मुस्तक़बिल तारीख है, लेकिन हमारा मुस्तक़बिल तारीख नहीं है। वक्त कि जब वो आएंगे तो जाहिर सी बात है कि अदल और इंसाफ कायम करेंगे। तो अब आप देखें कि अदल और इंसाफ, तो देखिए अव्वल तो ये है, अभी इसमें सुनाएंगे इंतजार में। अव्वल तो ये है कि देखिए इंसान जो है, एक ये है कि दूसरे पे जुल्म कर रहा है, और दूसरे ये है कि खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। तो जो दूसरे पे जुल्म कर रहा है, अपने पे कर रहा है तो दूसरे पे भी करेगा, दूसरे पे कर रहा है। तो अब जो इंसान जो है अपने पे जुल्म कर रहा है, दो तरीके का जुल्म हुआ, और ये कि अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। अब आप कहेंगे अपने ऊपर क्या जुल्म कर रहा है? नमाज का वक्त है, नमाज वक्त तक नहीं पढ़ रहा, जुल्म कर रहा है। ताकत है, रोजा रख सकता है, लेकिन रोजा नहीं रख रहा है, तो ये जो है अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। हज वाजिब है लेकिन हज नहीं कर रहा है, तो ये जो है अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। तो जब वक्त के इमाम आएंगे तो उसको हुक्म दिया जाएगा, नहीं मानेगा तो सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। तो अब आप देखिए तो ये है कि इंसान जो है अपने ऊपर जुल्म कर रहा है तो दूसरों पे भी जुल्म करेगा। लेकिन ये ताकत ऐसी है कि इंसान जो है अगर उस मजहब की तरफ आ गया और उसके अंदर जो कुव्वत है, हिर्स की ताकत, उसकी कुव्वत, यानी हिर्स क्या है? ये नहीं कि हमें मिल जाए, जो दूसरे के पास है उसे भी छीन लो, पानी के साथ चाहता है कि जो दूसरे के पास है उसे भी छीन लो। लेकिन अब जब इमाम का ज़हूर होगा तो फिर जो है ज़मीन जो है सलामा की मिलेगी, और इतना ज़रूरत है वो जो है ले जाए। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि इंतजार से एक ये है कि इंसान के अंदर जो है हरकत पैदा हो जाए, यानी अमल का हरकत। अब जो है इंसान अमल अंजाम देता है। और दूसरी चीज ये कि इंतजार की वजह से इंसान जो है हर वक्त आमादा रहता है। देखिए आप जो है किसी का इंतजार करते हैं, देखिए हर एक का इंतजार अलग है। एक मोमिन का इंतजार अलग है, एक आलिम का इंतजार अलग है, किसी और का इंतजार जो है अलग है। मेहमान बुला रहे हैं तो वो इंतजार अलग है। इंतजार जब इंसान कर रहा है और किसी को बुला रहा है तो फिर एहतमाम करता है, एहतमाम करता है कि मसलन जो है मेहमान को बुला रहा है, और जब मेहमान को बुला रहा है तो एहतमाम करता है क्या कि घर में झाड़ू लगाया जाए और चादर बिछा दिए जाए, अगर वो घर में खाएंगे तो खाने का इंतजाम हो जाए, और चाय बिस्किट का मसला है तो दूध आ जाए, शक्कर आ जाए, बिस्किट आ जाए, तो ये सब जो है पहले से इंतजार होता है। इसलिए कि मेहमान आने वाला है, तो जब एक मेहमान आने वाला है तो इतना इंतजार, वक्त पर मेहमान आने वाला है तो क्या उसके लिए जो है एहतमाम नहीं। अब आप देखें कि जो वक्त से पहले यानी मेहमान को बुलाते हैं और वक्त से पहले जो इंतजाम करते हैं, उस घर को अच्छा घर कहा जाता है। लेकिन जब मेहमान आ गया तब कहा एक पैकेट खून देगा, बिस्किट ले लो, पानी दो, फला ले लो, फला चीज जो है आकर के जमाने यही है। पहले थोड़ी सा सब घर बन जाए सलवार तो जब मेहमान के आने के बाद अगर जो कोई चीज घटी हुई नहीं है मंगाया जाए उस घर को अच्छा घर नहीं कहा जाता है। जो पहले से एहतमाम हो, पहले से एहतमाम है कि अपने घर को भी साफ रखो, एहतमाम करो, तमाम चीजें इसी तरीके से वक्त के इमाम के लिए हमें चाहिए कि हम अपने घर को साफ सुथरा रखें। घर से मुराद तो नहीं है, ये जो जमीन का घर है इसे जो है पाक और साफ रखें, अपने जमीन को पाक और साफ रखें कि वक्त का इमाम आने वाला है। तो माशरे का ख्याल रखें। देखिए माशरे में जाहिर सी बात है कि कोई ऐसी
यानी जो चीज इमाम को पसंद ना हो, इंसान ये कोशिश करे कि वो चीज ना पाई जाए। लेकिन सिर्फ खुद को आमादा कर लेना ये कमाल नहीं है, यानी माशरे का भी ख्याल रखे। लोग जो है दोस्त है, अहबाब है, लेकिन शुरू जो है अपने से करे, अपने नफ्स से करे शुरू है, यानी उसके नफ्स में तमाम चीजें पाई जाए। कहा जाता है कि मस्जिद में चिराग जलाने से पहले घर में चिराग जलाओ, घर में चिराग जलाओ, पहले घर में जलाओ, पूरे माशरे के चक्कर में न रहो। तो कोई सूरज निकलेगा, रोशनी पहुंचाएगा, तुम जो है पहले अपने घर और इतराफ में देखो और पूरे माशरे गुस्से में रहो, तो आएगा तो रोशनी फैलेगी। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि इंतजाम से जो है ये है कि इंसान जो है अपने आप को आमादा करेगा। और दूसरी चीज ये है कि इंसान जो है उसी तरीके से इंतजार करेगा कि जो हक है कि जब अहले बैत वक्त के इमाम की मार्फत, जब वक्त के इमाम की मार्फत हो तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर जो है हरकत होगा, उसके अंदर जो है गफलत नहीं होगी। लेकिन अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि अगर जो है कोई शख्स ये कहे कि हमने तो ये सुना था कि इमाम आएंगे तो बस आराम ही आराम, बस ऐसी है। और जब इमाम का ज़रूर होगा और इमाम जो है हुक्म देंगे कि फला काम करना है, तो बहुत से ऐसे रवायत में है कि बहुत से ऐसे हो जाएंगे कि जो ये कहेंगे कि हमने तो ये सुना था कि इमाम आएंगे तो आराम ही आराम, ऐसी है। और ये जो है हमसे ये कह रहे हैं कि ये काम करो, तो बात लोग ऐसे होंगे कि वो जो है पीछे रह जाएंगे, और बात जो है ऐसे भी होंगे कि इमाम हुक्म देंगे, अब वो जो है दुनिया के संजीव में चकड़े हुए होंगे और हुक्म दुनिया उसके अंदर होगी। लिहाजा जो है दुनिया की मोहब्बत में जो है वो पीछे रह जाएगी। कुछ अफराद जो है ऐसे होंगे ज़बानी दावा करेंगे, लेकिन जब इमाम आएंगे तो देखेंगे कि तो हमारा होता मनसब दौलत सब जो खतरे में है। अब देखेंगे सब खतरे में है तो ये जो है खुद इमाम की बगावत में उतर जाएगा। ऐसे अफराद भी होंगे। लिहाजा जो है हमें ये गौर करना है कि ऐसा न हो कि 60 हिजरी की तरह कि वक्त का इमाम बुलाए और हम जो है उस वक्त न पहुंच पाए। लिहाजा जो है ये तमाम चीजें हैं कि इंसान जो है गौर और फिक्र करे और वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का और कलम है, जैसा कि खुद रसूल इस्लाम ने छठे इमाम ने 11वें इमाम ने छठे इमाम ने कई इमाम की जो है अहादीस है, कई इमाम की अहादीस है। और इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सवाल किया कि ये बताइए कि जब आपका आखिरी हुज्जत यानी मेहदी जब होंगे कयाम करेंगे, ये फलसफा ये थी, इमाम कयाम करेंगे और जैसे ही इमाम का आखिरी इमाम का नाम आता है तो खड़े हो जाते हैं। तो इसका एक फलसफा ये है कि जब वक्त के इमाम आएंगे तो कयाम करेंगे उनके साथ। तो सवाल किया कि जब आपके आखिरी मर्दन पर्दे गैब में होंगे तो लोगों को क्या फायदा पहुंचेगा। ये सबकी मासूमीन की हदीस है और सब हदीस को एक साथ में बयान कर रहे हैं ताकि क्या फायदा पहुंचेगा। इमाम पर्दे गैब में होंगे तो इमाम ने कहा कि उसी तरीके से जिस तरीके से जो है सूरज बदली होता है और उसकी रोशनी होती है, उसी तरीके से जो है फायदा पहुंचेगा। तो अब आप देखें कि एक चीज है कि जब सूरज बदली में हो तो जमाने में थोड़ा जो है नमी हो जाती है, थोड़ा जो है गुनक हो जाता है, नमी हो जाती है और नमी हो जाती है। और जाहिर सी बात है कि जब बारिश होती है और नमी होती है तो फिर क्या होता है, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, नमी होती है तो कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। लेकिन जब सूरज निकलता है तो कीड़े मकोड़े खत्म हो जाते हैं। इमाम की अदमी मौजूदगी में ये जो तरह तरह के नजरियात निकल रहे हैं ये सब जो है कीड़े मकोड़े हैं। जब इमाम का ज़हूर होगा तो सब कीड़े मकोड़े खत्म हो जाएंगे। सिर्फ जो है इमाम की हुकूमत होगी, सिर्फ जो है
हमारे अंदर जो है वो तड़प है या नहीं, वो जो है बेकरारी है या नहीं कि ईमान का वक्त मौजूद है और हम जो है उसे देख नहीं पा रहे हैं। एक वाक्य सुनाया आपको, बहुत लतीफ वाक्य है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद चंद्रा जो अदा गए होंगे इराक को सब इराक के भारत में और अधिकार जो है तौफीक दे के आमान है मस्जिद चंद्रा में। तो बारा और मस्जिद कैसे बनी, अगर वक्त मिला तो पढ़ेंगे, वक्त मिल गया वाता वाता नहीं करते, वक्त मिला वो भी निर्भर से यहाँ पर खा दिया आप ही पढ़वा रहे हो तो इसके बाद इसका मस्जिद सब छोटी मस्जिद थी और मुख्तसर लोग जो है आते थे ज्यादा दिन, रास्ता भी है बेहतरीन नहीं था उस तरीके से, रास्ता भी नहीं था और मुख्तसर लोग जो है आते थे। फिर मस्जिद जो है वसी हो गई, फिर हर रोज यानी हर शबे जुमा ज्यादा लोग पहुंचने लगे, वहाँ पे जो है अमाज करते थे। अब जब ज्यादा लोग आने लगे तो ये खातून वो थी पाक तीनत, तो वो जब मजमा को देखा तो बहुत खुश हुई। इतने इमाम के चाहने वाले, इतने इमाम के चाहने वाले, इस कदर जो है इस्तेहाम है, इस कदर जो है मजमा है। तो अब जो है बेदारी में या आलम खाब में वक्त के बाद इमाम समान अलैहिस्सलाम को देखा। तो जब देखा तो बंदों की गई, बहुत खुश हुई और कहा कि मौला इस कदर आपके चाहने वाले हैं तो ज़रूर के लिए दुआ कर रहे हैं। तो इमाम ने कहा कि चलो हमारे साथ आए। एक शख्स है, इससे पूछा क्या हालत है, कहा कि हम दुआ कर रहे हैं बेटा नहीं है, बेटा हो जाए। दूसरे से पूछा, कहा हम मखलूस है, कर्ज अदा करना है। फिर एक से पूछा तो उसने ये कहा बीवी बहुत सताती है। किसी औरत से पूछा शौहर बहुत सताता है। वो क्या मखलूस है, देख रहा है कि हमारे पास घर नहीं है। तो इमाम ने कहा कि देखो कितने हैं कि जो हमारे ज़ुहूर के लिए दुआ कर रहे हैं। ये जो है हमें वसीला जानते हैं, उन्हें दायरा जानते हैं और ये जो है हमसे सवाल कर रहे हैं और हम जो है इन्हें अदा करेंगे, इन्हें जो है देंगे। जाहिर सी बात है कि हमें वसीला समझ रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि कितने अफराद हैं कि जो हमारे ज़ुहूर के लिए दुआ कर रहे हैं। उसके बाद इमाम आगे बढ़े तो क्या देखा, एक कोने में एक शख्स बैठा हुआ है, हवा लगा हुए बेकरार है और इधर उधर देख रहा है। और जब इमाम उसके करीब पहुंचे सवाल किया, कहा कि कोई हाजत है, क्या चाहते हो? कहा कि कुछ भी नहीं, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि वक्त के इमाम की ज़ियारत हो जाए। इसी में दुनिया है, इसी में आखिरत है, इसी में तमाम चीजें हैं। तो इमाम ने कहा कि देखो बताओ कितने अफराद हैं कि जो हमारे ज़ुहूर के लिए दुआ कर रहे हैं। देखिए जाहिर बात है, इमाम ने कहा कि हम तो अता करेंगे और इसके मानी ये नहीं है कि इमाम को वसीला नहीं, इमाम की बारगाह में दुआ करें, इमाम की बारगाह में दुआ करें। तो पहला अमल यही करें कि जब सुबह सोकर उठे तो इमाम को सलाम करें। ये वो बता रहे कोई हुक्म वगैरह नहीं है, पकड़ कर लीजिए इमाम को सलाम करना है, मुस्तहब जवाब देना वाजिब है। यानी इमाम देखे हमारा चाहने वाला इसे किस चीज की जरूरत है, सलाम पढ़े मोहम्मद वजीरा में वो मालूम हुआ कि इस कदर जो है अगर तड़प है, बेकरार है और इमाम के ज़ुहूर के लिए रात को हमवार कर रहा है। तो फिर वो देखिए जब इमाम ज़ुहूर करेंगे तो इमाम के साथ जो है वो बयान करेगा और तमाम चीज़ें हैं कि कहाँ से कितने अफराद पहुँचेंगे, किस मुल्क से जो है कितने अफराद पहुँचेंगे, ये तमाम जो है रवायात में मौजूद है कि तमाम आसानियाँ, ये तमाम चीज़ें मौजूद है। लेकिन अगर तड़प है तो आप देखिए किस कदर किस तरीके से कभी सुनाया था, लेकिन वाकया बहुत अतीत है। तो ईमान का
ताज़ा हो जाए। आपका एक सलवार पढ़िए मोहम्मद वाला। ये एक आयतुल्लाह नासिर बुखारी उन्होंने बयान किया था कि ये सब जो है एक आदमी गुजर के खैबर में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद उसने ये कहा कि अगर हम ये चाहते हैं कि इमाम ज़माना की ज़ियारत हो जाए, इमाम ज़माना को देख, तो उन्होंने कहा कि कोई मुश्किल नहीं है, तुम जो है इमाम को देख लोगे। कहा हाँ कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि अगर जो है इन आँखों से नहीं, सामने से नहीं, तो कम से कम इमाम को जो है ख्वाब में देख ले। इमाम ने कहा कि अल्लाह ने कहा कि बहुत आसान है। कहा कि कौन सा अमल? कहा कि आज घर में जाओ और खाना बनवाओ, तो जो भी ना बीवी से कह देना कि यार खाने में नमक ज़्यादा था, और खाना खाने के बाद सो जाना। पूरा आगे तक सुनिएगा, नहीं तो जाकर बाद में आसानी है। आगे तक पूरा गौर से सुनिएगा। कहा कि खाने में नमक ज़्यादा डाल दो और खाना खाओ, और खाने के बाद पानी न पीना, सो जाओ, इमाम को खाने देख लोगे। अब सब जो है आने के बाद अपनी बीवी से कहा क्या खाने में नमक ज़्यादा डालना, इसलिए क्या इमाम को खाने देखे। तो बीवी से कहा बीवी नमक ज़्यादा डालना। अच्छा देखिए, नमक ज़्यादा खाने से प्यास भी लगती है, प्यास भी लगती है। अब उसके बाद जो है वो खाना खाया, मना कर दिया कि पानी ना पीना। खाना खाया और खाने के बाद जो है पानी नहीं पिया, सो गया। अब जब सुबह सोया तो ख्वाब में क्या देखता है कि बारिश हो रही है, समंदर है, दरिया है, कश्ती है। अब उसके बाद नींद से बेदार हुआ, फौरन गया पानी पिया। पहले जमाने में वही बड़ा सिपाही गया, पानी पिया। पानी पीने के बाद दौड़ता हुआ आया उनके पास। कहा कि आपने तो ये कहा था कि खाने में नमक ज़्यादा डलवा देना और पानी न पीना, खाकर सो जाना, तो इमाम को ख्वाब में देख लोगे। हमने तो इमाम को ख्वाब में देखा नहीं। तो सवाल किया ख्वाब में क्या देखा? कहा ख्वाब में ये देखा कि बारिश हो रही है, ख्वाब में ये देखा समंदर है, दरिया है, नदी है। तो उन्होंने ये कहा कि ये सब पानी नहीं पिए तो तुम्हारे जहन में इतना पानी सवार था कि सोए तो ख्वाब में भी पानी में थे। उसी तरीके से अगर जो है वक्त के बाद तो तुम याद करोगे मोहम्मद वाले तो वक्त के बाद को भी देख सकते हो। अब उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो कहते हैं वो जो है चेहरे पे बशारत नहीं है और इमाम की बशारत होती है। अच्छी सवाल है, आता नहीं पड़े बड़ी है सवाल। लेकिन हाँ आज खास जो है जो बुजुर्ग और माने जो देखा है कि इस मंजिल पे थे, हर एक की बात नहीं कर रहे हैं। इस मंजिल पे थे रूम देखे या मतलब शेख एक सलवार पढ़ रही मुफीद वगैरह है कि जैसा कि खुद मिलता है कि ये मुफीद ने जो है खुद वक्त इमाम से कहा था कि मौला अरे तो मरकज है यानी अली बिल्ला के पास चले जाते हैं, कासबाई चले जाते हैं, अली नजब चले जाते हैं, सिकंदराबाद चले जाते हैं। लेकिन अगर आपसे मिलना हो तो कहा इमाम ने कहा जहाँ से पुकारोगे वहीं आ जाएगा। वो दर्द नहीं कर सकता है। एक वाकया इसके बाद जो है बाकी कल पढ़ेंगे थोड़ा सा इमाम हसन मुर्तज़ा बाकी मौजूद के बाद पढ़ेंगे कि मौजूद किसे
मालूम है, शुरू में पढ़े, बीच में पढ़े, आगे जो पढ़े और आप पढ़े अल्लाह बुरुजबी जो मस्जिद है आप आप देखिए उनका भी बनवाई और वो जो है अपनी आदमी मर्जा थे तो उनके दफ्तर में घर पे जो है वो मजलिस हो रही थी और मजमा था। जब मजमा मौजूद था अल्लाह बुरुजबी जो है अपने हुजरे से निकले। बहुत अजीब बात है, बहुत से सुनिएगा। आयतुल्लाह बुरुजर्दी अपने हुजरे से निकले, जिस हुजरे में थे मजमा है, और जैसे ही आयतुल्लाह बुरुजर्दी आए एक शख्स ने कहा कि सलाम किए इमाम ज़माना और आ गए बुरुजर्दी बलंद तरीन सलवार। जैसे ही कहा आयतुल्लाह बुरुजर्दी खड़े हो गए, कहा से बाहर निकलो, कहाँ वक्त ने और कहाँ मालिक के नाम से लगे और हमें भाई वक्त ने वहाँ के साथ लेके कह रहा है ऐसे बाहर निकालो। उसे जो है बाहर निकाल दिया गया है। सोचते रहिएगा, सलात पढ़िए वहाँ पर क्या फजीलत है। और हर मासूमी खुद छठे इमाम ने फरमाया कि मेहदी के कयाम के दौर में हम होते तो हम जो है उनकी खिदमत करते। और उसके तभी जुमला क्या है, ये इमाम कह रहे हैं कि हम जो है उनकी खिदमत करते। तो आप देखें कि एक वक्त का इमाम और तिरार में जो जानशीन बनाया और रसूल अकरम ने ऐलान कर दिया। और वो रसूल उन्हीं का नस्ल का कि वो रसूल के जिसके लिए परवरदिगार ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि रसूल जो है तमाम आलमीन के लिए रहमत। अब आप देखें कि रसूल तमाम आलमीन के लिए रहमत, लेकिन रसूल के ज़माने में एक शख्स था, वो जो है कसीदा वगैरह करता था, लेकिन रसूल इस्लाम की शान के खिलाफ। तो एक मरतबा एक शख्स जो से पकड़ के लाया रसूल इस्लाम की खिदमत में और कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे मिल गया। तो रसूल इस्लाम ने मौला अली से कहा कि अली इसकी ज़बान काट दो। रसूल इस्लाम जो है आलमीन के लिए रहमत है और रसूल इस्लाम ने कहा कि अली इसकी ज़बान काट दो। अब लोग मौजूद थे, लोग जो है वो मौजूद थे, तो ऐसे भी अफराद रहते ही हैं, हर बात में रहते। तो जब कहा कि ज़बान काट दो, मौला अली लेकर आए। आने के बाद कहा कि लगता है भूखे हो, खाना खाओगे, पानी पियोगे, लिबास नहीं है लिबास दे दे, सवारी नहीं है सवारी दे दे, बेहतरीन ऊँट जो है दिया। अब उसके बाद जब लोगों ने देखा तो कहा कि अल्लाह के रसूल आपने कहा था ज़बान काट दो, देखिए अली ने क्या किया। पूछ रहे भूखे हो, खाना खाओ, लिबास ले लो, पानी पी लो, जानवर देते हैं, बेहतरीन ऊँट जो है दे दिया। समझे आप, ऊँट जो है आजकल के हिसाब से एक तरह की कीमत है, ऊँट दे दिया। तो कहा कि देखिए आपने कहा कि ज़बान काट दो, ये जो है ऊँट दे रहे हैं, लिबास दे रहे हैं। तो रसूल इस्लाम ने भी कहा ठीक है रुक जाओ, अली को आने दो, अली को आने दो। तो पूछते हैं अच्छा अली जो है मौला अली दे दिया और मौला से पहले जो है वही आ गया, मौला से पहले वो आ गया और आया। अब जब आने के बाद जो है अब रसूल इस्लाम की शान में कसीदा कह रहा है। अब जो है मौला अली आए, जब मौला अली आए तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल देखिए ये देखिए तो आलू क्या है, ये देखिए तो वाले जो है बहुत खतरनाक होते हैं। ऊपर वाले तो होते हैं, फिरौन तो था ही, लेकिन फिरौन के जो
तो ये मसला जो है खराब हो जाता है। कहने लगे नहीं ये कैसे हो सकता है, आप जबान को कहा और इन्होंने खाना खिलाया, आप पूछिए। तो मौला अली ने कहा कि हमने जबान काट दी। कहा देखिए आपने कहा जबान काटने को, जबान कटी भी नहीं और ये कह रहे हैं कि जबान काट दी। कहा हमने जबान काट दी। कहा कैसे जबान काट दी, जबान तो है उसके बाद। कहा कि जो मुखालिफत की जबान को उसने काट दिया, जो रसूल की जबान को उसने लगा दिया। जो मुखालिफत की दुश्मनी किससे काटा है, सीधे वाली जुबान लगा दिया है। तो अब यहाँ पे तो ये बात है कि हम जो है उससे नहीं रहते हैं कि जो रसूल की बात को न समझ पाए, हम तो नहीं उससे लेते हैं कि जो रसूल की बात को समझे। तो जो रसूल के कलाम को नहीं समझ सका वो कुरान को क्या समझे। तो जाहिर बात है कि फिर वो कुरान को क्या समझेगा। तो अब आप देखें कि ये रसूल अकरम जो आलमीन के लिए ये रहमत है। अब वो उसी तरीके से इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये जाहिर सी बात है कि जो भी आता है तमाम वाक़या आपके ज़हन में बुरा बुरा करा है। इमाम ने ये दिया, इमाम का शहदाई हो गया, इमाम का शहदाई हो गया। तो अब आप देखें कि दूसरे इमाम जो है मौजूद है रसूल इस्लाम के साथ। रसूल इस्लाम मदीने की मस्जिद में बैठे हुए इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, असहाब भी है, दिगर भी है, बैठे हुए हैं। क्या देखा, ये बुजुर्ग शख्सियत और आने के बाद जो है सलाम किया। और जब सलाम किया तो रसूल इस्लाम ने जो है ये कहा कि ये हमारा बदल है, इमाम हसन कहा कि उनसे बात करने के मालूम कर दीजिए। और वो बुजुर्ग जो शख्सियत थी वो इमाम हसन को लेकर आगे बढ़ी और उन्होंने सवाल जवाब दिया। इमाम हसन ने खुद कहा कि आपका जो सवाल है वो बताइए या हम खुद ही जवाब बता दें। वो बताया और इमाम ने जवाब दे दिया। अब उसके बाद जो है वो बुजुर्ग फिर सलाम करते हैं और वो चले गए। अब लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये थे कौन, ये थे कौन, हमने तो मदीने में देखा ही नहीं, पहली बार देख रहे हैं। हमने ये थे कौन, तो कहा कि हमारे भाई नहीं है। कहा कि किस लिए आए, कहा कि सवाल पूछने आए थे, सवाल पूछने आए थे। और हमने जो है हसन से कहा और हसन ने जो है उसे जवाब दे दिया। मालूम है आपको जनाबे हिज़्र जो है ये जनाबे मूसा के उस्ताद है। जनाबे मूसा जो है ये साहिब शरीयत है। जनाबे मूसा के उस्ताद जनाबे हिज़्र है, यानी जो मूसा को पढ़ा दे उसे हिज़्र कहते हैं, हिज़्र को पढ़ा दे उसे माफ कहते हैं। तो एक बात और भी लोगों ने पहचाना नहीं कि यह है कौन, यानी जो हिज़्र को न पहचाने उसे सहाबी कहते हैं, जो हिज़्र को पढ़ा दे उसे इमाम कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो आप देखें ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो ज़माना था, जो दौर था, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ जो थे, जो इमाम हसन के साथ थे, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा वक्त गुजरा नहीं था। टूटे वाले थे मौला अली के जो साथ थे, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ में ऐसे अफराद थे कि चाहते थे कि ये जो है इमामत के उससे न पहचानी जाए, एक आम आदमी के तरीके से पहचानी जाए। तो इमाम के साथ जो अफराद थे, अच्छा एक दकीक बात, एक सवाल करते हैं, ये बताएं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जो दुश्मन थे, मुखालिफ थे, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। इमाम हसन के जो साथ थे वो सब जन्नत में जाएंगे? सब जन्नत में नहीं जाएंगे। सब जो है इमाम हसन के साथ थे वो सब जो है जन्नत में नहीं जाएंगे। मौला अली के
के जो साथ थे अब आवाज बजाएगा आपको, तो सब जो जन्नत में जाएंगे, सब जो ऐसा हो जाएगा तो कुरान से पूरे मुलाकात एक सवाल करने जन्नत में नहीं जाएंगे। जब मालूम हुआ कि रसूल इस्लाम के जो साथ थे सब जन्नत में नहीं जाएंगे, मौलानी के जो साथ थे सब जन्नत में नहीं जाएंगे, इमाम हसन के जो साथ थे सब जन्नत में नहीं जाएंगे, लेकिन इमाम हुसैन के जो साथ थे सब जन्नत में जाएंगे। इसीलिए इमाम हुसैन ने कहा कि जैसे सहाबी हमें मिले, न नाना को मिले, न बाबा को मिले, न हसन को मिले, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के। इमाम हसन के साथ इतने थे, आप कहते हैं सिर्फ जो है हुसैन हुसैन के बात है। इसी तरीके से खतीबे ईमान से है तो दिलों की बुलंदी के लिए सलावत पढ़े खतीबे ईमान से है। जुलूस था, लोग नौजवान जो है मातम कर रहे थे, तो एक शख्स ने इनसे कहा कि ये जो है कब तक हुसैन हुसैन करेंगे, अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं करते? तो खतीबे ईमान ने कहा कि अल्लाह को कोई शहीद करना तो अल्लाह को आप देखिए कि ऐसा माहौल था कि इमाम के जो गिरद गिरद थे उन्हीं की बात नहीं मानते थे, और जाहिर बात है कि ऐसे हालात थे कि जिसकी वजह से यानी इमाम ने जिसे भेजा लश्कर बनाकर वही जो है 4 लश्कर जा रहा है और उधर जो है वो ठीक जा रहा है, लोग जो है खरीद दे रहे वो माफिया की तरफ जो है। तो अब जाहिर सी बात है खुद इमाम के साथ जो है ऐसे अफराद थे कि 4,000 लश्कर का जो है वो जो है रमजान बनकर चला, उसके अख्तियार में है और जाता है, और जाने के बाद जो है वो दिख जाता है। और मालूम है तमाम चीज़ जिस कदर जो है अमीर सामने जो फैलाया तमाम चीज़ें जो सामने और तमाम चीज़ें जो है जो फैलाई, तो एक मुझे याद आ रहा है, आप भी लोग याद करते याद दिलाते पढ़ना पड़ जाता है कि ये जो है कहता था बात ये सोचते इसका मकसद ये था कि मिट्टी यानी पस दिलू इस तरीके से जो है वो करता था। लेकिन बाहर उसे जो सब मालूम था, उसे जो है सब मालूम था। एक दिन जो है माह रमजान में जो है वो अपने घर पे बैठा जो है खाना खा रहा था दोपहर में, और मरवान आया पूछा कि कहाँ है, तो कहा कि ये अपने हुजरे में माह रमजान में। जब हुजरे में गया तो क्या देखता है कि ये जो है खाना खा रहा रोजे में दिन, मरवाने का तो मालूम नहीं है, रोजा तो तुम जो है खाना खा रहे हो। तो उसने कहा कि क्या तुम रोजे से हो? कहा तुम रोजे से हो? अजीब बात है, माह रमजान में और सवाल कर रहे हो। कहा कि देखो हमें मालूम है कि अगर जो है अली की मोहब्बत दिल में नहीं है तो रोजा रखो कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, नमाज पढ़ो कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो इस प्रकार जो है आप देखें कि मुखालफतें थी जिसकी वजह से इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सूरत दी। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम नाज़रीन ये रसूल इस्लाम और तीसरे इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम शहादत की तारीख नाना और नवासी। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम आखिरकार ऐसा वक्त आया कि कोई शख्स जो रसूल बात कर रहा है दरवाजा शहजादी ज़हरा दरवाजे से आती है, ऐसी मेरे बाबा इस तरह करते हैं। फिर आ जाती है बाबा के पास, फिर उसके बाद कोई दरवाज़ा खटखटाता है। आखिर में शहजादी ने कहा अपने बाबा कि बाबा कोई शख्स है जो बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा है। रसूल इस्लाम ने कहा कि बेटी ये तेरे
घर का शरफ है। इजराइल मेरे घर का शरफ है। ये हजारों इजराइल दरवाजा खटखटा रहे हैं, जिब्रील आते हैं उत्तर से इजाजत देते, लेकिन उसी के दरवाजे से जालिमों ने आग लगा दी। हाँ व्यक्ति को किस कदर है पाप से मोहब्बत होती है। आपने देखा होगा कि जनाजे में किस बेकरारी से बेटियां रोती है, बेटे नहीं। तो जनाब इब्राहिम ने तो आती थी परवरिया हमें बेटी दे। सवाल हुआ क्यों? इसलिए ताकि जनाजे की जीनत और ये शहजादी और आखिरकार जो है आखिर में रसूल इस्लाम ने हर एक को बुलाया, हर एक को बुलाया, सब करीब है। रसूल इस्लाम ने जनाबे फिजा को बुलाया, जनाबे फिजा भी करीब है, आखिरी वक्त है। रसूल इस्लाम ने कहा कि फिजा अगर कुछ चाहती हैं तो बताइए, कुछ मांगना हो, कुछ कहना हो, कोई हाजत हो तो जनाब फिजा ने क्या कहा, ये अल्लाह के रसूल बस इतना चाहते हैं कि जिस तरीके से शहजादी जहरा की खिदमत में रहे हैं उसी तरीके से पानी के जहरा की खिदमत में। हाँ आप देखें कि रसूल इस्लाम जो है दुनिया से जन्नत करके अब हर वक्त शहजादी जो है बाबा को याद करते हैं। देखिए यकीनी की क्या होता है कि जब जनाबे मुस्लिम शहीद हो गए और इमाम ने हुक्म दिया था कि ये जो फरमा नस्ल किया जाए, शहीद हो गए और इमाम हुसैन के हाथ शहजादी जैनब ने इमाम हुसैन के चेहरे को देखा, समझ गई मेरा भाई मुस्लिम है। तो इमाम हुसैन खैली में आए और कहा कि मुस्लिम की बेटी बुलाए, रवाजी हमीदा बुला। और जैसे ही मुस्लिम की बेटी आई तो इमाम हुसैन ने सर पे हाथ दिया, दस्ते शक्कर सीने से लगाया और इमाम हुसैन ने कहा कि वो संदूक लाओ और उससे जो है बालियाँ निकाली। बड़े खानदान की समझ गई, कहा कि क्या मेरा बाबा मारा गया, क्या हम जो है यतीम हो गए? इमाम हुसैन ने कहा कि आज से तो हमें पास समझना। इमाम हुसैन ने दस्ते शक्कर दिया, सीने से लगाया, लेकिन इस मंजर को एक बच्ची देख रही थी। काश वो बच्ची न देखती, वो बच्ची देख रही थी, जनाब सकीना देख रही थी कि जब किसी का बाबा मारा जाता है तो उसमें दस्ते शक्कर फेरा जाता है, सीने से लगाया जाता है, कानों में गोशवारे पहनाए जाते हैं। लेकिन आज जब हुसैन शहीद हो गए, जामे गरीबा आई तो कोई ताजियाने लगा रहा है, कोई गोशवारे उड़ा रहा है। रसूल अकरम इस दुनिया में न रही और न है और आखिरकार शहजादी ज़हरा हर वक्त जो है अपने बाप को याद करके रो रही है। ए बाबा, अब वो मस्जिद उदास हो गई, ए बाबा मेरा उदास हो गया, बाबा मिंबर उदास हो गया। और दूसरे एक तो ताबूत रसूल इस्लाम का निकलेगा और दूसरा ताबूत इमाम हसन मुस्तफा का निकलेगा। हाँ मालूम है आपको, इमाम हसन मुस्तफा के जो जुल्म हुए खुद इमाम हसन की जबान बनाते थे, तमाम चीजें। लेकिन इमाम ने क्या कहा, दूसरे इमाम ने, कि सबसे ज्यादा जो मुसीबतों ने लगे, सबसे ज्यादा मुसीबत ये कि हम छोटे और मदीने में आग लगी और हमारे दरवाजे में आग लगी और हमारी माँ जो है दरवाजे के पीछे थी और हम जो है छोटे थे। वही हसन मुस्तफा की जो अशद ने इमाम हुसैन के बस आखिरी फिक्रा पढ़ के कि इमाम हसन मुस्तफा को जहर दिया। जब जहर दिया तो जिगर के बहत्तर टुकड़े इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन से कि भाई तख्त लाओ। लेकिन इमाम हुसैन ने देखा, जब इमाम हुसैन ने देखा तो रोने लगे, भाई रोने लगे, इतनी मोहब्बत थी, रोने लगे। जब रोने लगे तो इमाम हसन ने रोका कि भाई
सिर्फ जो है जिगर के 72 टुकड़े हैं। हमारी नजरों में जो है करबला है। ये बताओ अब जो है इमाम हसन ने कहा, अरे भाई गुजरात का शहजादी ज़ैनब थी, इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन से कि हुसैन इस तख्त को हटा दीजिए, ऐसा न हो कि बहन ज़ैनब देख ले। ये बताओ शहजादी ज़ैनब भाई इस मंजर को देखा, इमाम हुसैन के गले में पड़ गई, रोने लगी। ए भैया आपने साथ ही किसने किया? जिगर को 72 टुकड़े इमाम हुसैन ने दिलासा दिया, कहा बहन ज़ैनब सब्र करो। सिर्फ जो है जिगर के 72 टुकड़ों को देखा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि हुसैन का लाश और वो जो है तीनों के मुअल्लक होगा। बनी हाशिम मौजूद थे, इमाम हसन का जनाजा घर से चला, ये पहला जनाजा है कि जो गया दोबारा वापस और एक दो दिन नहीं, आज भी अलग अलग दिन जो है जनाजा। जब ये जनाजा घर पे वापस आया, घर पे वापस आया तो शहजादी ज़ैनब ने देखा सफर तो सफेद पानी सुर्ख में नजर आया और देखा कि हसन के जनाजे में तीर है। शहजादी ज़ैनब रोने लगी। अब आप सोचें, तसव्वुर करें कि हज़रत अब्बास भी मौजूद थे, लेकिन हज़रत अब्बास एक गोशे में बैठ गए, सर को नीचे करके, यानी अब्बास के होते